और आज का कहते हो तुम शादी में? जयमाला। जयमाला नहीं है, वो बरमाला है। अब बरमाला जब लेकर के सीता जी खड़ी भई तो भगवान श्री राम का मुकुट बन रहा था। मुकुट बन रहा था भगवान राम के। सीता जी ने माला डालना चाही, 4 अंगुल छोटी रह गई। बेटा बात मत करो, माला नहीं पड़ पाई तो अब सीता जी ने इशारा किया लक्ष्मण की तरफ, और लक्ष्मण ने इशारा किया सीता जी की तरफ। लेकिन ध्यान रखना वो इशारा था आंख का, आंख का। लेकिन आंख के इशारे को काम बंद तो तब ही है तब दो उलंग चतुर हो, दोनों ही तरफ चतुर हो। और काउ तरह भाव भैंसा बदिया को हर तो ना काम बना, दोनों ही तरफ चतुर हो। चलो बेटा जिन्हें पुरस्कार मिल तो करो वो बैठ जाओ करो, चुपचाप बात मत करा करो। लेकिन इशारा वो कैसा था जो जनकपुर में हुआ, और आज को इशारा देखो है तुमने। बेटा बात मत करो, तुम तो कै बेर कहो करे हम, तुम बात करते हो तो हमें परेशानी आते है। एक बार जे राजू गए पई ससुराल, तो पहले ऐसा नियम हो बेटा, सब ध्यान से सुनियो, वे बड़े बूढ़े बहू बैठे हैं कि मायके में लड़की पति के सामने नहीं आती थी। बोलो नियम हथों का ना है। पति अगर पहुंच जाते है तो वो मेहताई बाप के सामने लड़की आती नहीं थी। अब जब राजू बाबू ज्यादा दिना में गए तो सासू ने लाड़ प्यार के मैं पूरी बना दी, नेकने कसी छोटी छोटी थाली पसी के दद दी। अब उनने कहा करो कि एक पूरी उठाई सब्जी बोरी एक ही दे ली मुंह में। पलना जंगला में नजर पड़ गई, सो बे न की घर भाई ठाणी जंगला में। सो बिन ने पलना ते सारो करो ए, अब बिन ने कही तो नहीं कि एक में तो दुआ तो कर लो। राजू समझेगा दुआ की कह रही है। सो दुआ पूरी उठाई सब्जी बोरी और दो दे ली मुंह में। चिताई क्या वके तो खुश है गई पलना तो बिन्ने कही मत तकाते हंसी मरो। बिन्ने यानी 5 की कह रही है। एक तो इशारा जी है, लेकिन ये इशारा कैसा था जो सीता जी ने दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने दिया सीता क्या? अरे सोच समझ की सीता ने लक्ष्मण माऊ नजर घुमाई है। लक्ष्मण तुम शेष अवतार हो और जब पृथ्वी शेष के फन पे तो तुमने की जब धतिया को साय दो तो मैं माला पहना दूं। अब लक्ष्मण जी ने उतरते सारो दो मैया काम तो ना बने क्यों? और लक्ष्मण जी ने जान लई और सुनो मात चितलाई है और मेरे फन पे भूमि धरी जा धरती दे उठाई है और जितनी सीता उठ जाएगी और उतने उठ के उड़ाई है। भैया काम नहीं बने, लाओ मैं जब धरती उठाऊं तो जितनी ऊंची तुम आ जाओगे उतने भैया राम आ जाएंगे, पर मैं पहनवाऊंगा माला, तुम चिंता मत करो। क्या और नहीं लक्ष्मण ने समय करी और देख रहे रघुराई है और पैर पकड़ ले भैया के सोई बैठ गए रघुराई है और जेठ भरी अब लक्ष्मण की और रहे कब राम उठाई है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के दोनों पैर पकड़ ले और जैसी राम नीचे झुके अपने भैया उठावे के लिए, लक्ष्मण उठाओ ना, सो नीचे को झुके ही है
तो तक लक्ष्मण ने आंख को इशारा कर दो, मैया चाहते बढ़िया मौको नहीं मिले। एक कदम आगे रख दिया सीता जी ने, क्या जिया लक्ष्मण नी मुनि दो जाना, ओ सीता गले डारी गई माला। बोलिया सीता मैया की। भगवान राम मुस्कुराने के लक्ष्मण जाई के लिए बैठे, माला पड़ गई थी, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रोता बंधु, इधर परशुराम को पता चला। सब बच्चे, नौजवान बच्चे ध्यान से सुने कि बेटा मोबाइल फोन अवे ही ना है, तब हतो पहले हतो, पर पहले किनके पास था? पहले अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था। अच्छा मोबाइल नहीं होता तो विचार करो, धनुष टूटो नेपाल में, जनकपुर नेपाल में, और महेंद्रगिरी पर्वत बिल्कुल समुद्र के किनारे पे, वहां परशुराम तपस्या कर रहे थे। किन्ने बताई कि तुम्हारे गुरु का धनुष टूट गया है? तो आज परशुराम जी महान क्रोध में आए, फरसा लगा हुआ था हाथ में। तो ध्यान रखना, जब परशुराम ने पैर दिया था बड़े समाज में, कछु तो धनुष तोड़वे के चक्कर में, शादी के में, और कछु जो हमारे परिचित बात तो पांति के चक्कर में गए, तोड़ कोई दे दावती खाया। लेकिन बैठे सब थे, और जब परशुराम ने कदम रखा, क्या अरे परशुराम को देख लो, उठी उठ के शीश नवाते हैं, उठी उठ के शीश नवाते हैं। पहले नाम पिता का है, पीछे अपना बतलाते हैं। अरे मूढ़ जनक बतला मुझको, आखिर दिया भीड़ भाड़ क्यों है, आखिर दिया भीड़ भाड़ क्यों है। अभी शोर सा कैसा था, राजन में छेड़छाड़ क्यों है। परीक्षित जी, जितने राजाए सब बंदियत सहित नाम बता रहे हैं। परशुराम में डर के मारे, महाराज जी मेरा नाम है, जी मेरे बाप का नाम है, मैंने तो छुआ हुआ है। जनक राज बतला मुझको, जी धनुष कौन ने तोड़ा है, जी धनुष कौन ने तोड़ा है। हरी सभा में सीता से अब नाता किसने जोड़ा है। जनकराज, ये राजा सब आपस में बात क्या कर रहे हैं, और तुम्हारे दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों है, और ये मेरे गुरु का जो धनुष रखा था आखिर ये किसने तोड़ा? जिसने भी तोड़ा हो वो अलग निकल के खड़ा हो जाए, जितने बैठे सब मारे जाएंगे। भैया पांच बाई ना आए कछु, उनके ओ भैया दद्दू खा ले रसगुल्ला। तुम जी मान लियो, जी महात्मा इतने क्रोधी हैं कि धनुष तोड़ो जा एक लड़का ने, और तुम जी मान लो एक ढेंगाते कुटी वही बचे हो, कोई ना है। ये बहुत क्रोधी महात्मा है। परशुराम का फरसा दिखाई दे रहा है सबको, बिना चलाए जनतो, बिना चलाए सब भयभीत हुए। काऊ की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई परशुराम के सामने बात करे। ध्यान रखना, वो क्या बल था? वो बल था केवल ब्रह्मचर्य का। सतयुग से लेकर के कलयुग तक दो ही ब्रह्मचारी ऐसे हुए जिनका एक राई के दाने के बराबर तेज धरती पर नहीं गया। वो थे परशुराम और गंगा पुत्र भीष्म। इनके बराबर का ब्रह्मचारी दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। अब जब काऊ की हिम्मत नहीं पड़ी,
सब राजा कांप रहे हैं, पसीना और कछू तो कह रहे हैं कि काउलंग है कि बजी चले लेकर चले, लेकिन समझदार है उन्हें जो कही कि देखो बैठे हो भीड़ में तो तक बच तो रहे हो, भजियो मत, और भाजत देख ले तो नार में पीछे तो बैठे हो, पश्चात दुआ कर देंगे 1 मिनट में। ओ भैया यहाँ के तई बैठे हो। जब हिम्मत नहीं पड़ी तो मेरे प्रभु श्री राम आए, भगवान राम आए। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने? भगवान राम ने हाथ जोड़ के कही है कि नाथ संबुधनु भंजनहारा, नाथ संबुधनु भंजनहारा, हो यही को एक दास तुम्हारा। सुकाह कहिए कि न मोही, सुन साई बोले मुनि जोही। सेवक होई सो करे सेवकाई, अरे करनी करी करिय लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, जिसने भी धनुष तोड़ा है वो अलग निकल के खड़ा हो जाए, मार दूंगा। भगवान राम कह रहे हैं प्रभु जब धनुष तोड़ विवाद तुम कोई सेवक ही ऐसे कहते है। परशुराम ने की सेवक जाने धनुष तोड़ा वो सहस्रार्जुन के समान में हो दुश्मन है। अब बहुत देर भगवान राम मनाते रहे, जो छोटे छोटे बालक जो डोलते हैं कोई बैठा रहे बाबा यहाँ कोई ये ना दिखाई दे तो है, कोई इनते जेऊ कह दे कि बेटा ने बैठ ले, और जो जितने उदम मचा रहे हैं जो बेई बालक हैं तिनके बाप में ताइया ना आए। सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने वाले बच्चे हो तुम, अनुशासन नहीं सीखोगे तुम कुछ नहीं बन सकते। सबसे पहले तो अनुशासन को सीखो। विद्यालय में सबसे पहले अध्यापक यही पढ़ाते हैं, अनुशासन ही पढ़ाते हैं सबसे पहले। ध्यान रखना, उस समय जब भगवान श्री राम मना रहे हैं परशुराम नहीं माने, तो लक्ष्मण जी साइड ते आए कि भैया तुम नेक देर मुझे हुक्म दे दो तो तुम बात मैं कर लूं, बहुत देर रहेगी। तो लक्ष्मण जी आए हम सामने, क्या लिखा है के सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अपनाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, और कबऊ नय सर सकी घुसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन साई कहीं भग कुल केतु। महाराज एक बात बताओ, बचपन में मैंने इतने धनुष तोड़े तुम कबू नाराज ना भय, और आज जब पुराने धनुष के था सफेद पजामा में दबा रह गए। कब? क्या जब परशुराम जी ने 21 बार धरती को भीन किया था क्षत्रियों से, तो सब राजाओं की हत्या छीन छीन के कुटी पर जमा कर दिए थे। उन धनुषों की रगड़ से पृथ्वी बेचैन रहती थी, तो पृथ्वी बनी नारी और शेष भगवान को बनाया लड़का, और कुटिया पे छोड़ गई। परशुराम चले गए जंगल में, बालक ने वे सब हत्या तोड़ के टुकड़ा कर करके सब जंगल में फेंक दिया। तो महाराज तब तो कबू नाराज ना भय तुम। अब ध्यान रखना, गुस्सा जब जब आती है, ठीक, प्रेमपाल सिंह
दभी से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। ध्यान रखना परशुराम जी महान क्रोध में, और सभी नौजवान बच्चे बेटियां बहनें सुने, क्रोध जब जब आता है, गुस्सा जब जब आती है, अपना ही नुकसान करती है, किसी और का नहीं करती। क्रोध जब जब आता है तो अपना ही नुकसान करता है। अब परशुराम जी क्रोध में और लक्ष्मण जी इशारों कर रहे हैं, महाराज जाई धनुष पे तो मोह चोए, तुम पहले तो कबू नाराज ना भये। देखो तो क्या कह रहे हैं परशुराम जी, क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि रे न बालक काल बसा और बोलत तो न समारी, धनु ही समुद्र पुरार, धनु विदित सकल संसार। ए लड़के, पहले तो ये बता तुझे बोलने की तमीज है? ये धनुष उनके समान है, मार दूंगा। परशुराम जी से लक्ष्मण ने कही कि प्रभु एक बात बताओ, जबते आयो तबते यही कह रहे हो कि मार दूंगा तो कोई पकड़े ढाड़ो है। बात क्या थी कि वो भुजा ही नहीं उठी। क्यों? उधर 12 कला से अवतार थे, उधर 4 कला से अवतार थे। 4 कला की शक्ति धीरे 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 12 कला में चली गई, कुछ नहीं बचा। और देखो बेटा सुनो, बात मत करा करो, एक ही बार की मान लो करो। जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं वो एक ही बार में मान लेते हैं। गुस्सा जब जब आते हैं, मैं उन बिटियाओं के लिए बता रहा हूं, समय बहुत गलत चल रहा है, इतना गलत चल रहा है जिसकी सीमा टूट गई है। आज कोई सहन करने को तैयार नहीं है। अबई मौजूद बैठी है माताएं कि जिनमें उनकी सासु ने थप्पड़ तक मार दे, लेकिन उन्होंने लौट के कुछ नहीं कहा। आज का सासु में दम नहीं है जो कहू बहू में थप्पड़ मार दे। वो समय भी देखा है। लेकिन सुनो बेटी, जब जब गुस्सा आती है कैसे कि हमारे जो अखिलेश शास्त्री वार को भाव ब्याह, बहू आएगी घरे, बाम में ताई चले गए खेत, नहीं है रहता है इंदिरा नगर ही पर रहता है बेचारे बाम में ताई, तो बे चले गए दूसरी खेत पे। अब अखिलेश बाबू ने की गए चाय बना के ला, पर लड़की ने पल्ला तो भवन में गांठ दे कही गए, राजी तू कह सकता हो कि आंखें भौं ठीक कह रहे चाय बना के ला, मेरे बाप ने 5 लाख रुपया दे। बिन्ने कही कि 5 लाख रुपया तब दे तब मैं बांट 20 बीघा खेतो आतो ताते दे। सो पल्ला तो फिर लड़की ने कही तुम्हारे घर है एक खटियो नाई, बैठ दो मे बाप ने, एक पिछोरा ओढ़ में ना रजाई गद्दा दे मे बाप ने, प्लास्टिक की कुर्सी में जो उनाई सोफा सेट दो, एक शीशे उनाव देखे में ड्रेसिंग टेबल दई मे बाप ने, लोहे की कटोरिया में खाता है जो फूल पीतल के पास हम नहीं मे बाप ने। ए भैया एक ही शासन में कही सब। अब उनने कही अखिलेश बाबू ने कह दे कि सब चीज ते बापन दी है, पर मे बाप ने 5 लीटर मट्टी को तेन तो दो है। सो उनने वो कट्टिया उठाई, जो सोफा सेट, डबल बेड, कुर्सी, मेज, ड्रेसिंग टेबल, रजाई, गद्दा सब पे डार को दिया सराई। इतनी गुस्सा आई दो उलंगते। अब जत रहे और 2 देखत रहे, एक जाकोन में एक जाकोन में, और बाम में ताई लौट ना पाए तो तक जब जरी के सब रेख है वो तब कह रहे हैं अखिलेश बाबू के ते लड़ते ना आई तो काई भी जाते। अरे भगवान कब कही कब होश आओ, तब सब जरी के रिखिट्टो है वो तब। बेटा जब जब क्रोध आता है तब तब अपना ही नुकसान करता है, तो कम से कम क्रोध लाओ। और जी गारंटी दे तू बिटियाओ, एक ऐसा मंत्र बता के जा रहा हूं, जाके घरे सास ज्यादा लड़त हो उनके ज्यादा मंत्र काम में आवे हो जे, और आज अजमा लियो तुम, झूठो लेकर आवे तो कल्लती कथा बन का के नहीं है कि जब घर में मालूम पड़े कि डोकरी नाराज हो, गाय दे रही है तो बहुत देर तो चुपचाप रही हो, और जब वे 1 घंटा तक गारी देने खूब
सो नेक मुस्काए के कह दियो माता जी मोती कछु कह रही। देखियो तुम डोकरी को मोह कैसा हो गए हो।